तो चलिए करते हैं एक और सेट की बात जो कि स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और इस सेट में हम लोग बात करेंगे ना 3 क्वेश्चंस की जो कि अ लेटर टू गॉड चैप्टर इंग्लिश से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है द द मोमेंट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही जो है ना, जिस पल जो है ना, या फिर बोले जैसे ही जो है ना वो मेल बॉक्स में लेटर जो है ना वो गिरता है, द पोस्ट मास्टर वेन टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जो है ना वहां जाते हैं और उसको क्या कहते हैं, लेटर को ओपन करते हैं। अब जो है ना लेटर में क्या लिखा हुआ है, द इट सेड, यानी कि लेटर में क्या लिखा हुआ ना, वो लेटर क्या कह रहा है, गॉड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, भगवान मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे, ठीक है, ओनली 70 पेसोज रिस्ट मी, मेरे पास ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना 70 पेसोज ही पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, और मुझे जो है ना बाकी के जो है ना भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे जो है ना इसकी सख्त ज़रूरत है, ठीक है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप जो है ना इसे किसके द्वारा, मेल के द्वारा, यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, ठीक है ना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो ना पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है ना वो क्या है, वो जो है ना एक धूर्त किस्म की इंसान है, ठीक है, अ बंच ऑफ क्रूक्स मतलब एक समूह है, कैसा, क्रूक का, यानी कि धूर्तों का एक ग्रुप है, ऐसा कुछ कहा गया है, ठीक है। अब जो है पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लेंचो मीन बाय द रेस्ट, मतलब लेस्ट रेस्ट जो कहा गया ना, यानी कितने पैसों को वो रेफर कर रहा है, कितने पैसे को मांग रहा है, तो वो जो है ना वो 70 पेसोस को वो मांग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज लेंचोस माइंड व्हेन ही वाज राइटिंग द लेटर, उसके दिमाग में कौन चल रहा था, कौन उसके दिमाग में थे उस समय जब जो वो लेटर लिख रहा था, तो ऑब्वियसली गॉड थे, ठीक है। पिक आउट अ वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स डिजॉनेस्ट, मतलब हमें जो है इस पैराग्राफ से एक ऐसे वर्ड को पिक करना है जिसका मतलब जो होता है ना बेईमान होता है, मतलब कि बेईमान, ठीक है। तो इसको जो है ना इसका वर्ड हो जाता है क्रूक, धूर्त, मिलता जुलता वर्ड है। हु वेयर रेफर टू एज क्रूक्स, किनको जो है ना क्रूक समझा गया है, क्रूक की तरह जो है ना रेफर किया गया है, तो वो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ना एक और स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm डॉट डॉट डॉट। देखिए बच्चा, ये 3 डॉट्स जो है ना हमेशा जो है ना, जब भी 3 डॉट्स कहीं पड़ता है ना किसी सेंटेंस को, यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट, इसको जो है ना बोलेंगे कोट, और इसको बोलते हैं अनकोट, यानी कि कोट और अनकोट के बीच में ना इन्वर्टेड कोमा के बीच में क्या है, ये एक सेंटेंस को दिया गया है। और इसमें जो है ना एक और चीज़ को यूज किया गया है, दैट इज 3 डॉट्स दिए गए हैं। ये 3 डॉट्स का मतलब होता है ना कुछ और बात कहा गया है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। आप इसको समझे कि कुछ बात जो है ना बीच में कहा गया। अगर ये डॉट को हम लोग बीच में भी यूज कर लेना, इसका मतलब कि कुछ बात को ना एडिट कर दिया गया, हटा दिया गया, उसको लिखा नहीं गया है, जबकि वो बंदा ने क्या किया है, उस बात को कहा है या किसी ने इस बात को कहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। अब इसके बारे में बता रहे हैं क्या कि वो लेटर को ना, वो जो गॉड को ना चिट्ठी में क्या लिखते हैं, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, मेरी फैमिली, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल जो है ना मैं और मेरी फैमिली जो है ना वो क्या हो जाएगा, हंग्री हो जाएंगे, यानी भूखे रह जाएंगे, ठीक है। आई नीड 100 पेसोस, मुझे जो है ना 100 पेसोस की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मैं अपने खेत को ना फिर से क्या करना, उसको उगाने के लिए, यानी कि बोने के लिए, ठीक है ना, बोने के लिए क्या करना होगा, हमें जो है ना 100 पेसोस की ज़रूरत है, ठीक है। एंड टू लिव अंटिल क्रॉप कम्स, और तब तक अपने आप को मतलब कि संभालने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए, जब तक कि हमारा जो है ना क्रॉप वापस नहीं आ जाता है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये स्टेटमेंट जो है ना किसका है, हु इज ही यहाँ किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ देखिए ही रोट, तो ही किसके लिए यूज किया गया, लेंचो के लिए यूज किया गया है। वाई डिड द स्पीकर नीड मनी, स्पीकर को मनी की जरूरत क्यों है, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, उसके परिवार को ना
भूखमरी से बचाने के लिए, यानी कि भूख से बचाने के लिए उसको जो है ना पैसों की जरूरत है। हु इज यू इन द पैसेज, यू किसको रेफर किया गया, तो यू जो है ना गॉड के लिए रेफर किया गया है, गॉड को रेफर किया गया है। चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमैन केम अप विथ एन आइडिया। अब देखिए जो है ना यहाँ राइटर ना करके नरेटर कह देते हैं, ठीक है ना। अब क्या है ना, सो इन ऑर्डर नॉट टू सो इन ऑर्डर टू नॉट शेक द नरेटर्स फेथ इन गॉड, मतलब भगवान में नरेटर का जो है ना, नरेटर का जो फेथ जो है ना भगवान में जो है वो जो हिले नहीं, यानी कि वो हिले नहीं, इस चीज को बचाने के लिए द पोस्टमैन केम अप विथ एन आइडिया। पोस्टमैन जो है ना एक आइडिया से ना उसके दिमाग में ना एक आइडिया आता है, एक आइडिया के साथ वो जो सामने आता है, और वो आइडिया क्या है, आंसर द लेटर, लेटर को ना आंसर कीजिए, जो भी लेटर आया ना उसका जो है ना आप आंसर जवाब दीजिए। मतलब कि जो भी लेटर गया है ना गॉड के नाम से जो लेटर आया ना, तो गॉड के नाम से लेटर आया, तो जिस बंदे ने इनको लिखा है उनको जो है ना गॉड की तरफ से ना इसको जवाब दीजिए, ऐसा। बट देन ही ओपन इट, और उसको जो है ना वो ओपन किया, इट वॉज एविडेंट अब देखिए इसमें क्या है ना, बट वेन ही ओपेंड इट, जब इसको वो क्या करता है ना खोलता है, इट वॉज एविडेंट, ये बिल्कुल जो है ना एविडेंट हो जा रहा है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ये चीज सामने आ जा रहा है, ठीक है। क्या, टू आंसर इट, इसका आंसर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल इंक एंड पेपर, मतलब जो है ना जब वो लेटर को ना ओपन करता है ना तो उसको जो है ना बिल्कुल जो है ना एक चीज क्लियर हो जाता है, एक क्लियर सबूत उसको मिल जाता है ना कि इस लेटर को आंसर करने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ गुडविल, यानी अच्छे भावना की, इंक स्याही, एंड पेपर, और पेपर मतलब कि क्या क्या चीज़ के ना जब उसको ओपन करता है ना तो उसको पता चलता है ना कि इस लेटर को जवाब देने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ गुडविल की जरूरत नहीं है, मतलब अच्छे एक नीयत की जरूरत नहीं है, एक सद्भावना की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंक की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ, और पेपर की जरूरत नहीं है। बट इट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन जो है ना वो जो प्रण लिया था ना कि इसको आंसर करना है ना, वो उस पर जो है ना बरकरार रहता है, यानी कि कायम रहता है। ही आस्क मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, और उसके बाद जो है ना वो किससे पैसा मांगता है ना, अपने एम्प्लॉयज से पैसा मांगता है। हु डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, कौन इस चीज को डिसाइड कर रहा है, पोस्ट मास्टर, ठीक है। द पोस्ट मास्टर सॉट हुज हेल्प टू कंट्रीब्यूट द मनी, पोस्ट मास्टर ने किसका मदद मांगा था, जो ना किस चीज के लिए ना, किस चीज के लिए ना, पैसे से कंट्रीब्यूट करने के लिए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से ना। पिक अ वर्ड फ्रॉम द स्टैट विच मीन्स द सेम एज फ्रॉम डिसीजन, मतलब हमें जो है ना एक ऐसा शब्द जो है ना इस चीज से, इस स्ट्रैक्ट से निकालना है जिसका मतलब होता है ना, क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है फॉर्म डिसीजन, यानी कि एक जो है ना अडिग, एक यानी कि कड़ा जो है ना, या फिर बोले कि बहुत ही मजबूत जो है ना वो डिसीजन, ठीक है। तो उसके लिए बोलेंगे इरादा, यानी कि वो हो गया रेजोल्यूशन। हु इज ही इन द पैसेज, पैसेज में ही किसके लिए यूज किया गया है, पोस्ट मास्टर के लिए। थैंक यू बच्चा।